नमस्कार, मैं सारिका। आज आपके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पे बात करूँगी, मेंटल हेल्थ। और कुछ मैं आपको टिप्स भी बताऊँगी कि किस तरह से आप जो है वो मेंटली हेल्दी रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। ये मेंटल हेल्थ है क्या और क्यों ज़रूरी है? तो मेंटल हेल्थ जो है उसको हम बोलते हैं मानसिक स्वास्थ्य। यानी कि मेंटल हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइजेज हिज or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and is able to make a contribution to his or her community. मेंटल हेल्थ में क्या होता है कि इंसान खुद ये समझता है, उस स्टेट में होता है कि वो ये खुद समझ पाए कि उसके अंदर क्या क्षमताएं हैं और जो नॉर्मल ज़िंदगी के जो स्ट्रेसेस हैं वो किस तरह उन नॉर्मल स्ट्रेसेस के साथ कोप अप कर सकता है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम जो भी कोई काम करते हैं वो दिमाग के साथ ही करते हैं, क्योंकि जो आप जानते हैं मनुष्य के शरीर की सारे कार्य प्रणाली उसके मस्तिष्क पर ही निर्भर करती है। हर एक छोटे से छोटे काम हो या चाहे फिर कोई बड़ा काम हो, कोई भी फैसला लेना हो, सबसे पहले हम किससे सोचते हैं? दिमाग से सोचते हैं, क्योंकि सोचने का काम किसके हाथ में है? दिमाग के हाथ में है। कभी कभी दिमाग की कार्य क्षमता बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है और लोगों को किसी न किसी प्रकार की मानसिक बीमारी का सामना करना पड़ जाता है। कई बार हम अपने दिमाग में इतना जोर डाल देते हैं, इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि जिसके कारण हमें क्या हो जाती है? मानसिक बीमारी भी हो जाती है। इसके कारण क्या होता है? इस दौरान लोगों के कार्य करने की क्षमता के साथ साथ उनके व्यवहार और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। ये मेंटल हेल्थ से जुड़ी एक ऐसी समस्या है जिसे बचे रहना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं? छोटी छोटी बातों को ना अपने दिमाग में लेते हैं, क्योंकि आपको पता है सारा दिन जो है हमारा स्ट्रेस से भरपूर होता है। जैसे सुबह उठना, जल्दी उठना, फिर उसके बाद अपने डेली रूटीन में अपने सारे काम करना, फिर अगर आप वर्किंग हैं तो ऑफिस में जाना, अगर आप बच्चे हैं तो स्कूल में जाना, उसके बाद अगर आप फैमिली में आप लेडीज़ हैं तो किस तरह से आपको सारे दिन में क्या खाना बनाना है, घर के कामकाज कैसे करने हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो डेली रूटीन जो है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस जो है वो ऐड करती है। और साथ ही साथ आपको पता है कि आजकल कोविड-19 चल रहा है, तो ये एक मेन स्ट्रेस है कि हम अगर बाहर जाना है तो हमें मास्क पहन के जाना है, हमें सैनिटाइज़र लगा के जाना है, हम कहीं जा रहे हैं तो क्या हम वहाँ सेफ़ है या नहीं है। तो ये कुछ ऐसी स्ट्रेसेस है जो हमारी लाइफ में हमारी डेली रूटीन के साथ ऐड हो रही है, जो कहीं ना कहीं हमें मानसिक जो है वो अस्वस्थ जो है वो कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर मानसिक बीमारियां जो है उत्पन्न कर रही है। जैसे मानसिक बीमारी एक ऐसी बीमारी है, मानसिक मीन्स दिमागी बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो किसी व्यक्ति की सोच, फीलिंग, मूड, व्यवहार आदि में बदलाव ला देती है। वो क्या करती है? उसकी सोच को चेंज कर देती है, वो किस तरह से फील करता है, किस तरह से मूड। अभी आप खुशी में हो, अगर आप कोई स्ट्रेस वाली न्यूज़ सुनते हो तो अभी आपका मूड ख़राब हो जाता है। अभी आप डिप्रेशन में चले जाते हो अगर कोई बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ अगर आपको मिलती है। तो इससे क्या है? बहुत सारी बीमारियां जो हैं, बहुत सारी इलनेस जो है वो हमारे अंदर ऐड होती है। जैसे डिप्रेशन हो गया, तनाव हो गया, बिपोलर डिसऑर्डर भी इस तरह मानसिक बीमारी का ही एक ऐसा हिस्सा है। ऐसी स्थिति अगर लगातार कुछ समय तक बनी रहती है तो वह इंसान किसी की दिनचर्या को नकारात्मक रूप से बदल सकती है। कहते हैं कि अगर कॉन्टिन्यू अगर आप रोज़ ही स्ट्रेस में उठो, स्ट्रेस में रहो, स्ट्रेस में खाना खाओ, तो क्या होता है कि आपकी पूरी की पूरी आने वाली जो फ्यूचर लाइफ है वो इससे क्या हो जाती है? तबाह हो जाती है। यानी कि आपके अंदर जो है वो खुशी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो मैं आपको कुछ एक टिप्स बताऊंगी जिसके कारण आप जो है जिसको आप यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं? अपने आप को मेंटली हेल्दी जो है वो रख सकते हैं। ये ऐसे कुछ टिप्स हैं जो जनरल हम अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल हमारी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन से भरी हुई है, एंजाइटी से भरी हुई है, स्ट्रेस से भरी हुई है। तो उसको रिमूव करने के लिए हमें अपने अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसी विल पावर लानी पड़ेगी जिसके कारण हम स्ट्रेस से दूर रह सकें। एम्पावर मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग में देखिए, सबसे पहले जैसे आ गया मेंटेनिंग अ रूटीन। एक रूटीन को बनाइए कि आप एक अच्छी सी रूटीन बनाइए कि किस तरह से आप उस रूटीन में प्रॉपर खाना खाइएगा, प्रॉपर सोइएगा, प्रॉपर अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान दीजिएगा। स्टे इन टच विद टीचर्स, प्रोफेसर्स एंड काउंसलर्स। अगर आप
बच्चे हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई ना कोई भावना जो है वो आपको खाए जा रही है, तो आप प्लीज़ अपने जो भी टीचर्स आपको लगते हैं कि काउंसलर्स टीचर्स या आपके ऐसे टीचर सब्जेक्ट्स टीचर्स जो आपको लगता है कि जो आपकी बात को समझ सकते हैं, तो फ्रीली आप फ़ोन पे मैसेज के थ्रू उनसे बात कीजिएगा, अपने प्रोफेसर्स से बात कीजिए या काउंसलर्स जो हैं उनसे बात कीजिएगा, ताकि आपके अंदर की जो मानसिक प्रॉब्लम जो बन रही है, मानसिक टेंशन जो बन रही है, उसका वो समाधान ढूंढ दे। बिल्ड सोशल सपोर्ट नेटवर्क। हम लोगों ने अपने अंदर ना एक झूठी दुनिया बना दी हुई है, फेसबुक की दुनिया, ट्विटर की दुनिया, इंस्टाग्राम की दुनिया। तो बस हम उसमें ही देखते हैं कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने डिसलाइक्स आ रहे हैं, कितने फ्रेंड्स बन रहे हैं, हमने फेक दुनिया जो है वो कायम की है। तो आप लोग क्या कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ढूंढिए, आप सोशल नेटवर्क के थ्रू ही अपने पास फ्रेंड्स को ढूंढिए, उनसे बातें कीजिए, अपने मन की बात जो है वो लोगों के साथ शेयर कीजिए। गेट एक्टिव, हमेशा एक्टिव रहिए, अपनी बॉडी को एक्टिव। ये नहीं कि अगर कोई कह रहा है कि हाँ जी चलो कहीं बाहर चलते हैं या कहीं पे कुछ चीज़ देखते हो तो आप बोलोगे नहीं बस ऐसे ही, तो ऐसा मत कीजिए। अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखिए। एक्टिव रखने के लिए आप क्या कीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी जगहों पे जाइए, नेचर को एंजॉय कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी बात, अवॉइड ड्रग्स एंड अल्कोहल। ये बहुत गंदी बीमारी है, बहुत गंदी चीज़ है कि हम कई कुछ बच्चे जो है वो अपने शौक में इस चीज़ को ले लेते हैं और कहीं ना कहीं बाद में इसके हैबिचुअल हो जाते हैं। आपने टीवी में भी देखा होगा कि आजकल किस तरह से फिल्म स्टार्स जो हैं वो इस ड्रग्स के चक्कर में फंसे हुए हैं, अल्कोहल के चक्कर में फंसे हुए हैं, और कितने सारे लोग जो है इस चीज़ों में सुसाइड अटेम्प्ट तक कर चुके हैं। तो प्लीज़ 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 अवॉइड ड्रग्स एंड अल्कोहल। खुद भी इन चीज़ों से दूर रहिए और औरों को भी इन चीज़ों के बारे में समझाइए। ईट हेल्दी डाइट, हमेशा हेल्दी डाइट खाइए, ऐसी डाइट खाइए जिसमें आपको सारे वाइटामिन, मिनरल्स, आयरन्स, ये सब चीज़ें आपको, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रॉपर मात्रा में फैट्स, ये सब आपको मिल पाएँ और आप एक अच्छे तंदुरुस्त इंसान बन पाएँ। क्योंकि अगर आप इनर अगर हेल्दी होंगे तो आपका दिमाग जो है वो भी हेल्दी हो। कहते हैं ना जैसा खाएं खाना वैसा बने दिमाग। तो अगर आप हेल्दी डाइट लेंगे तो आपका दिमाग जो है वो भी हेल्दी रहेगा। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी कि हाउ टू लुक आफ्टर योर मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग टू द कोविड-19 आउटब्रेक। ये जो कोविड-19 चल रहा है इसमें आप क्या 2-3 ऐसे टिप्स देखिए जिससे क्या है कि आप लोग अपने आप को मेंटली हेल्दी जो है वो रख सकते हैं। जैसे रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट योर इमोशंस। सबसे पहले सबसे बड़ी बात, चाहे कोविड-19 की बात हो चाहे कोई भी बात हो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है कि आप अपने इमोशंस को समझिए, अपने आप को समझिए। कई बार आप अंदर से बहुत दुखी होते हैं और बाहर से आप हंसने का दिखावा करते हैं, तो उस चीज़ को रिमूव कीजिए, उस चीज़ को अपने आप से बात कीजिए। अगर आप अपने आप के दोस्त बनेंगे तो आप दुनिया में हर किसी के दोस्त बनेंगे। तो आप अंदर से समझिए कि इस टाइम आप क्या फील कर रहे हैं। कई बार ये होता है कि आप बिल्कुल हेल्दी होते हैं, देखने में आप बिल्कुल हेल्दी रखते हैं, लेकिन इमोशनली आपका आउटब्रेक हो चुका होता है। तो इस चीज़ के लिए आप ध्यान दीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। तो उसके लिए जब आप रिकॉग्नाइज़ करेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, तो उसका सबसे बड़ी उसकी मेडिसिन क्या है कि कम्युनिकेट कीजिए, बात कीजिए, ताकि आप अपने इमोशंस जो है वो दूसरों के साथ शेयर कर पाएँ और उसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ पाएँ। अवॉइड मिसलीडिंग न्यूज़ एंड रूमर्स। आप जानते हो कि टीवी पे जब भी आप लगाते हो सारा दिन कोविड-19 की न्यूज़, अरे इतने लोग मर गए, इतने लोगों को कोविड-19 हो गया, ये हो गया, रूमर्स, मतलब एक की बात दूसरे पर पहुंची। तो अवॉइड रूमर्स, इन रूमर्स से दूर रहिए। ठीक है, प्रॉब्लम है लेकिन उस प्रॉब्लम का सलूशन भी है, और उसका सलूशन क्या है कि बी काम। हर एक चीज़ को अपने दिमाग पे हावी मत होने दीजिए। इसका सलूशन ये है कि आप पॉजिटिविटी अपने अंदर लाइए, पॉजिटिव रहिए। शो योर सेल्फ कंपैशन एंड लव बाय ट्राइंग टू स्टे पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव रहिए और यही पॉजिटिव लोगों के अंदर भी, पॉजिटिविटी भी लोगों के अंदर डालिए कि ठीक है बीमारी है लेकिन हम उसका सामना कर सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं और अपने आप को भी बचा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिविटी लाना। प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग। अगर आपको लगता है कि आप बहुत स्ट्रेस में हैं तो कृपया लंबी लंबी सांस लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए,
कीजिए तो क्या होगा, आप देखेंगे कुछ ही देर के बाद आपको लगेगा कि आपका स्ट्रेस जो है वो रिमूव हो रहा है। जैसे मेंटल वेलनेस टिप्स जो हैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए, और ये जनरल में भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले बच्चे क्या कर सकते हैं, फॉलो फ्लेक्सिबल रूटीन। ऐसी रूटीन बनाएं जो उनके लिए हेक्टिक ना हो, बड़ी बहुत फ्लेक्सिबल हो। जैसे सुबह उठ के वो योगा करें, एरोबिक्स कर सकते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग गेम खेल सकते हैं, जिम जा सकते हैं। उसके बाद हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट ले, बैलेंस डाइट में जिसमें सब कुछ उनको मिले, मिनरल, वाइटामिन्स, आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब मिले जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा हो और उनकी इम्यूनिटी को डेवलप कर पाए। और साथ ही साथ अच्छी नींद, हम लोग नींद तो लेते हैं लेकिन स्ट्रेसफुल नींद लेते हैं। जैसे सो रहे होते हैं, सोते सोते भी मोबाइल पे 10 मैसेजेस देख रहे हैं, गाने देख रहे हैं, और फिर थकावट बड़ी, नींद ले रहे हैं। अगर फिर नींद में भी यही सोच रहे हैं सुबह अगर कहीं जाना है तो इतने बजे जाना है, किस तरह से जाना है, यही चीज़ें सोच रहे हैं। तो इसको रिमूव कीजिए। आप क्या कीजिए, अगर आप 6-7 घंटे की नींद लेते हैं तो नींद को ध्यान में रखिए कि आप नींद कैसी लें, अच्छी नींद लें। उस नींद में आप सिर्फ सोने के बारे में ही सोचें और कोई भी स्ट्रेसफुल चीज़ अपने दिमाग में ना लाएं। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल टूवर्ड्स डॉक्टर्स। हमेशा हमें दूसरों के प्रति सम्मानता का, आदर, रिस्पेक्ट का मन अपने मन में रखना है दूसरों के प्रति। जैसे डॉक्टर्स हो गए, पुलिस हो गए, पैरामेडिकल स्टाफ्स हो गया, सिक्योरिटी स्टाफ हो गया, टीचर्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स फ्रॉम देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आवर वेलनेस एंड सेफ्टी। ये लोग सभी मिलजुल कर हमारी सेफ्टी के बारे में ध्यान दे रहे हैं, तो हमें इन सब का क्या होना चाहिए, अपने मन में थैंकफुल होना चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए एक बहुत बड़ा टिप बनेगा। प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, प्रैक्टिसिंग लॉन्ग एंड स्लो ब्रीदिंग, हमेशा लंबी लंबी सांस लेना और बड़े आहिस्ता से रिदमिक मेडिटेशन में सांस लेना, उसके बारे में समझना। माइंडफुल ईटिंग, रिस्पेक्टिंग फूड एंड इट्स प्रोवाइडर, हमेशा शुक्रिया करना कि जिस भगवान ने हमें ये खाना प्रोवाइड किया है उसके बारे में शुक्रिया अदा करना कि हम लोग, चलो शुक्र है कि हमें 3 वक्त का खाना तो मिल रहा है। हमेशा उन लोगों को याद करिए कि जिन्हें कई बार 3 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो हमेशा थैंकफुल रहिए कि हम लोग कहीं ना कहीं उस स्टेज में तो हैं, उस स्टेबल स्टेज में तो हैं कि हमें 3 वक्त का खाना मिल रहा है। तो उसके लिए हमेशा जो भी हमारे प्रोवाइडर्स हैं उनका हमें हमेशा क्या करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हैव अ फैमिली सर्कल टाइम। आपको पता है कि ये टाइम हमें बहुत एक गिफ्टेड टाइम मिला है जिसमें हम अपने फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं। तो होम शुड बी एन एंगर फ्री जोन। सबसे पहले घर ऐसा होना चाहिए जहाँ पे गुस्सा ना पनपता हो। मतलब कि ये नहीं कि घर की फैमिली में अगर 4 मेंबर हैं तो चारों के चारों ही गुस्सा करके एक उधर मुंह लटका के बैठा है, एक उधर लटका के बैठा, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में बैठिए, एक दूसरे से बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए और एक उसका हेल्दी सोल्यूशन जो है वो निकालिए। एंगेज इन एक्टिविटीज़ हैविंग ऑल फैमिली मेम्बर्स लाइक, ऐसी एक्टिविटीज़ अपने घर में परफॉर्म कीजिए जिसमें सारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके। जैसे सबसे बड़ी बात हो गई एक्सरसाइज टुगेदर, आप लोग इकट्ठे बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, जो मतलब आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग गेम्स है वो खेल सकते हैं। प्रिपेयरिंग फैमिली मील्स टुगेदर, इकट्ठा फैमिली में अपने खाना बना सकते हैं। प्रेइंग एंड मेडिटेटिंग टुगेदर्स, इकट्ठे सुबह की प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं, मेडिटेशन इकट्ठे कर सकते हैं। शेयरिंग ओल्ड मेमोरीज फॉर इमोशनल नरिशमेंट, और कुछ अच्छी अच्छी पुरानी बातें आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ घर में रह के कर सकते हैं। जिससे ये कुछ टिप्स हैं जिसमें आप अपने फैमिली से एंगर को बाहर निकाल सकते हैं और अपने मेंटल हेल्थ को सुधार सकते हैं। लर्न अ न्यू स्किल, सबसे बड़ी बात है कि हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करें। क्रिएटिव राइटिंग करें, अच्छी से अच्छी राइटिंग लिखें, अच्छे से अच्छे आर्टिकल्स लिखें, पोइम्स लिखें, सॉन्ग्स लिखें। ग्रोइंग माइक्रो ग्रीन्स इन द किचन, अगर आपके घर में जो है जगह नहीं है तो आप क्या कीजिए, गमलों में छोटे छोटे प्लांट्स लगाइए। जैसे आप अपने घर में पुदीना लगा लीजिए, उसके बाद आप अपने घर में छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, छोटे छोटे वेजिटेबल्स जो हैं वो आम
आपको, जैसे आप अपने घर में खाना बनाते हो, सब्जियां लाते हो, तो सब्जियों में ही आप देखोगे कि कुछ सीड्स आपको मिल जाते हैं। जैसे पम्पकिन का सीड आपको मिल जाता है तो आप गमले में उसको लगा सकते हो और उसको किस तरह से ग्रो होते हुए देख सकते हो। इस तरह से जो ईज़िली अवेलेबल सीड्स जो हैं या प्लांट्स जो हैं जिनको आप बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं और कुछ ही जगहों में उनको अपने घर में लगाइए, तो कहीं ना कहीं अपने किचन को ग्रीन जो है वो बनाइए, क्योंकि ग्रीनरी जो है उसको देखना भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस को रिमूव करता है। लर्न न्यू लैंग्वेजेस, हमेशा नई नई लैंग्वेज। ठीक है भैया, आपको इंग्लिश आती है, आपको हिंदी आती है, अगर आपको रीजनल लैंग्वेज डोगरी आती है, पंजाबी आती है, तो आप कुछ ऐसी कोशिश कीजिए कि आप बाकी लैंग्वेजेस को भी सीखिए। तो आप देखेंगे जब आप इन लैंग्वेजेस को सीखेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस करेगा, बहुत अच्छा लगेगा। डेवलप अ न्यू हॉबी को, आपकी पुरानी हॉबीज़ को छोड़ के आप कुछ नई हॉबीज़ को ट्राई कीजिए। इंटेलेक्चुअल वेलनेस, फीड योर माइंड विद पॉजिटिव कंटेंट, हमेशा अपने दिमाग को नेगेटिविटी से हटा के पॉजिटिव कंटेंट जो है वो हमेशा अपने दिमाग में रखिए। उसके लिए अच्छी अच्छी पोइट्री लिखिए, अच्छी अच्छी पोइट्री पढ़िए, अच्छी बुक्स पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, अच्छे अच्छे गाने सुनिए, अच्छी मूवीज़ देखिए, डू बुक रिव्यू, मेंटेन अ डायरी। और सबसे लास्ट में मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि जो भी चीज़ आप सारा दिन में करते हैं उसकी एक डायरी बनाइए कि आज आपने सारा दिन में क्या किया, आपने कितनी नेगेटिव पॉइंट्स सोचे, कितने पॉजिटिव पॉइंट्स सोचे। और रोज़ जब आप डेली आप उसको लिखेंगे और जब आप आज आप डायरी लिख रहे हैं तो हमेशा पीछे की डायरी को भी ज़रूर रिव्यू कीजिए और ये देखिए कि आज आप में कितने चेंजेस आए, आज आपने कितने पॉजिटिव पॉइंट्स को नेगेटिव पॉइंट से हटाया। तो आप देखेंगे आपके अंदर जो है ये एक बेस्ट मेडिसिन है, ये आपके अंदर कहीं ना कहीं आपकी जो मेंटल हेल्थ को वो स्ट्रॉन्ग करेगी। डू हैव अ नॉन जजमेंटल एंड नॉन थ्रेटनिंग स्पेस फॉर योर सेल्फ, हमेशा ये नहीं कि दूसरों को जज ही करते रहिए, अपने आप को ही जज करते रहिए, नहीं आपकी गलती है, आपने ये गलत किया, उसने ये गलत किया, या हमेशा थ्रेटनिंग चीज़ें ही अपने दिमाग में रखिए, ऐसा नहीं है। अपने दिमाग में पॉजिटिव इन चीज़ थ्रेटनिंग चीज़ों को निकाल के अपने दिमाग में पॉजिटिविटी को भरिए। इंस्पायर क्रिएटिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी से इंस्पायर होइए और लोगों को भी क्रिएटिविटी से इंस्पायर कीजिए। जैसे यहाँ पे भी कुछ टिप्स दिए गए हैं। बिल्ड कॉन्फिडेंस, ईट राइट, कीप फिट, मेक टाइम फॉर फैमिली फ्रेंड्स, गिव एंड एक्सेप्ट सपोर्ट, क्रिएट अ मीनिंगफुल बजट। ये सब चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ को, गुड मेंटल हेल्थ जो है वो बना रही है। वॉलंटियरनेस, अगर आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है, आप लोगों की अंदर मदद कर सकते हैं तो अपने आप को खुद वॉलंटियर कीजिए ना कि हाँ मैं उस चीज़ में उसकी मदद कर सकता हूँ। मैंने स्ट्रेस अच्छा भी होता है, स्ट्रेस बुरा भी होता है। जैसे पढ़ाई का स्ट्रेस बच्चों के लिए अच्छा है, लेकिन ओवर स्ट्रेस पढ़ाई का स्ट्रेस बच्चों के लिए बहुत बुरा है। तो क्योंकि स्ट्रेस नहीं होगा तो हमारी लाइफ जो है वो एक लीज बन जाएगी, इसलिए स्ट्रेस ज़रूरी है। जैसे सुबह जल्दी उठना, उसका स्ट्रेस, टाइम से खाना खाना, अच्छा खाना खाना, पढ़ाई करना और अगर ऑफिस में जाना, काम करना, ये स्ट्रेस जो है लाइफ में अच्छे हैं। गेम्स खेलना, उसमें थोड़ा सा जीतने का स्ट्रेस, जब आप फैमिली मेम्बर्स के साथ खेल रहे हो तो उसके साथ हर किसी को होता है कि मैं जीत जाऊं, तो वो कुछ पॉजिटिव स्ट्रेस जो है वो आपकी लाइफ में अच्छे हैं। बस आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको स्ट्रेस को किस हद तक लेके जाना है, उसको नेगेटिव में लेके जाना है या उसको पॉजिटिव में लेके जाना है, बस ये बैलेंस आपके अंदर होना चाहिए। फाइंड स्ट्रेंथ इन नंबर्स, शेयरिंग अ प्रॉब्लम विद अदर्स हु हैव हैड सिमिलर एक्सपीरियंसेस, हमेशा दूसरों के साथ, कई बारी आप अगर बात किसी के शेयर करते हैं किसी और के साथ, हो सकता है उसका भी आपके साथ ऐसा ही एक्सपीरियंस हो और आपको वो उसके बदले में कोई अच्छा सा सोल्यूशन जो है वो दे दे। आइडेंटिफाई एंड डील विद मूड्स, अपने मूड्स को समझिए और उनके साथ उनको आइडेंटिफाई कीजिए और किस तरह से उसके साथ डील करना है। जैसे आप किसी अच्छी सोसाइटी में गए और वहाँ पे आप रोते ही जा रहे हैं तो आप अपने स्ट्रेस को आइडेंटिफाई कीजिए कि आज आपका मूड अच्छा नहीं है। तो अगर आप उस सोसाइटी में हैं तो वो किसी बात पे हंस रहे हैं, खुश है, तो क्या कीजिए, कोशिश कीजिए खुश रहने की। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपका वो जो स्ट्रेस है, वो आपका मूड जो है वो गुस्से से या रोने से वो किसकी तरफ चला जाएगा, खुशी की तरफ चला जाएगा। लर्न टू बी एट पीस विद योरसेल्फ, हमेशा सबसे पहले कोशिश कीजिए अपने साथ, लर्न टू बी एट पीस, हमेशा शांति में खुद के साथ। अगर आप खुद के साथ अपने आप को दोस्त बनाएंगे, खुद अपने आप को समझेंगे, अपने आप को शांति की तरफ लेके जाएंगे, तो आप औरों को भी
भी समझेंगे। सबसे ज़रूरी बात अपने आप को समझना, कोई क्या कर रहा है उसकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, आपको अपने आप को खुश रखना है। लास्ट में मैं यही कुछ पॉइंट्स आपको बोलूँगी और यही बोलूँगी कि कीप मेंटली हेल्दी, अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखिए, अस्वस्थ की जगह स्वस्थ रखिए। डोंट fear alone time. Don't dwell on the past. Don't feel the world owes you. Don't expect immediate results. Don't worry about pleasing everyone. Don't waste time feeling sorry for yourself. Don't waste energy on things you can't control. Don't let others influence your emotions. Don't resent on other people's success. Don't shy away from responsibilities. Don't give up after the first failure. Don't fear taking calculated risk. शुक्रिया। मैं यही बोलूँगी, ज़िंदगी बहुत अनमोल है, ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ यूं ही ना गवाइए। शुक्रिया।